हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 840 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के सेशन में 841 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 840 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 841। और सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिससे कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू के रूप में, तो उसके लिए आपका सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है 841 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थायी मेमोरी क्या है, ठीक है ना। देखिए, मेमोरी के क्लासिफिकेशन के अगर बात करेंगे तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के ही मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी मेमोरी की ही सहायक मेमोरी बोलते हैं, यानी एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इसी को तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्ट में जो बांटा गया है वो आपका है, एक अस्थाई मेमोरी, दूसरा है केस मेमोरी और तीसरा है अस्थाई मेमोरी। याद रखिएगा, स्थायी मेमोरी, केस मेमोरी और अस्थाई मेमोरी, ठीक है ना। जिसमें अस्थाई मेमोरी के रूप में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बताइए, रोम, प्रोम, ईप्रोम देखते हैं, ठीक है ना। और जो आपका अस्थाई मेमोरी है जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल हो गया। जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं जिसमें आपका रेम आ जाता है, डायनेमिक रेम और स्टैटिक रेम। रोम अगर पूछ लिया जाए कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो इसका राइट आंसर होगा नॉन वोलेटाइल रोम है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि रैम कैसा मेमोरी है, RAM रैम, तो यह अपने आप में कैसा है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो चलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क, दूसरा चुंबकीय टेप चुंबकीय, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क और डी है आपका ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका बिल्कुल सभी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो देखिए, पूछा ही गया है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन में एक है बाहरी, सहायक, भीतरी और मुख्य। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि जो मेमोरी का पार्ट है क्लासिफिकेशन के तौर पे देखते हैं तो एक जो पहला पार्ट बांटा गया है और दूसरा पार्ट में दो भागों में बांटा गया है। तो पहला मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं जिसे मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसे एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो आपका सहायक मेमोरी है ये तो छट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्राइमरी मेमोरी के ही अंतर्गत आपका वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, केस मेमोरी आता है, जिसमें नॉन वोलेटाइल में रोम ये सब देखने को मिलता है, अब वोलेटाइल में रैम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन बी छट गया, ठीक ना। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे डी है मुख्य मेमोरी, ठीक है ना। तो हम लोग जो मेमोरी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी मेमोरी के ही मुख्य मेमोरी बोलते हैं ना। और मुख्य मेमोरी के ही अंतर्गत तीन पार्ट में बांटा गया है, आपका नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, केस। तो यही आपका जो रैम है वह नॉन वोलेटाइल में आता है और नॉन वोलेटाइल जो है वो आपका मुख्य मेमोरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है। सुपर कंप्यूटर के जो फ्लॉपी की कैपेसिटी है और क्षमता है वह कितनी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 500 एम है, और 500 एम जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और तो बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स को स्टोरेज माना जाता है। तो ये जो स्टोरेज माना जाता है वह नॉन वोलाइट माना जाता है, नॉन वोलाटाइल माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है डिस्क की मुख्य डायरेक्ट को हार्डवेयर कहते हैं, है ना। डिस्क की मुख्य डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, रूट को रूट कहते हैं, बिल्कुल रूट, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, उदाहरण है, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी यूटिलिटी का है, सिक्योरिटी यूटिलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 847, माफ़ कीजिएगा 847 है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। तो कंप्यूटर को मुख्य सिस्टम बोर्ड को आप सभी जानते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है
खाली स्थान बैकअप में कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो जो एक कॉपी होती है वह कहीं ना कहीं फुल बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डाटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को खाली स्थान कहते हैं। तो खाली स्थान क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं आपका सोर्स कोड कहते हैं, और सोर्स कोड जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो एप्पल माइक्रो कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वह कब हुआ है? तो वह 1977, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्नलिखित में से किस में उपलब्ध है? तो जो मैसेंजर मेल बॉक्स है ना, वह उपस्थित है मैसेंजर मेल बॉक्स और साथ ही साथ आउटलुक एक्सप्रेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ही, यानी ए और सी वाला, है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी नोट के जोड़ने या घटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है? तो वह जो टोपोलॉजी पे प्रभाव पड़ता है वह कौन से प्रभाव पड़ता है? तो रिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा रिंग 852 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 553, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है? तो एक वेबसाइट के लिए जो हमें स्पेस की आवश्यकता होती है वह होती है आपका ISP से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है DOS इन्वायरमेंट में फाइल को कंटेंट को देखने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो प्रयोग किया जाता है वह टाइप का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। तो प्राइमरी मेमोरी जमा होती है वह होती है डाटा, प्रोग्राम और परिणाम में। तो ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त सभी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। 56 में देखेंगे मेमोरी बनती है। तो मेमोरी जो बनती है ना वह लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनती है, और जो लार्ज नंबर ऑफ सेल है यानी 556 नंबर प्रश्न, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट रोम, ROM, रोम में स्थित प्रोग्राम को कहते हैं। तो रोम में जो स्थित प्रोग्राम होते हैं वो आपका फर्मवेयर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा है। तो मेमोरी लोकेशन एड्रेस की जो सीमा है, लिमिट है, वह है आपका 0000 से 9FFF16। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? तो कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वह जो है ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी जो है वह कौन है? तो बिल्ट इन मेमोरी है आपका रोम, और रोम इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, केस क्या है? तो केस जो है वह आपका रेम है। रेम इन द सेंस ऑप्शन नंबर डी RAM, रेम। तो केस क्या चीज़ है? रेम है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेम नहीं है? तो देखिए इसमें रेम नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डायनेमिक रेम और स्टैटिक रेम तो है ही है ना। फ्लिस भी है। पी रेम नहीं होता, प्रा रोम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी इज़ अ राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, सेल फेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का उपयोग किया जाता है, फ्लैश, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज है ना वो अपने आप में प्राइमरी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर में टूल्स को प्रयोक्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर में इंटरैक्ट करने करने देते हैं,
उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहते हैं वह कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन द सेंस ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।